तो वेतयन एक तमिल लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है टीजे ज्ञाननवल द्वारा और इसको प्रोड्यूस किया है सुभाष करण अली राजा ने अंडर द बैनर ऑफ लाइका प्रोडक्शंस। तो यह मूवी में रजनीकांत एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अथियन की भूमिका में है जो एक शिक्षक की हत्या की जांच करते समय एक मुठभेड़ के दौरान गलती से एक निर्दोष व्यक्ति को गोली मार देता है। तो इस मूवी में कई बेहतरीन कलाकारों की भूमिका रही है, जैसे कि अमिताभ बच्चन जिनका यह तमिल डेब्यू मूवी है, फहद फासिल, राणा दग्गुबाती, मंजू वारियर, रितिका सिंह, दुशारा विजयन, रोहिणी राव, रमेश अभिरामी और रमेश तिलक की भूमिका रही है इस मूवी में। तो यह मूवी की आधिकारिक घोषणा 2023 को ही हो गई थी अंडर द नेम ऑफ थलाइवर 170 की तहत, क्योंकि यह रजनीकांत की मुख्य अभिनेता के रूप में 170वीं मूवी है और इस मूवी की ज़्यादातर शूटिंग तिरुवनंतपुरम, तिरुनेलवेली, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद में हुई है। इस मूवी का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्रन ने दिया है। तो यह मूवी 10 अक्टूबर 2024 को ही रिलीज हो गई थी, जो कि विजयादशमी के मौके पर, और यह मूवी का बजट 300 करोड़ बताई जा रही है। तो चलिए विदाउट एनी डिले जानते हैं कैसी है ये मूवी। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्लू बॉय एके ब्लू किट्टा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस मूवी में दिखाया गया है कन्याकुमारी के एक जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अथियन एक प्रसिद्ध एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं जिन्हें वेतयन के नाम से भी जाना जाता है और वो अपनी टीम की मदद से अपराधियों को पकड़ते हैं। तो अथियन को पेचीपाराई के एक मेडिकल स्कूल की शिक्षिका सारान्य रोल प्लेड बाय दुशारा विजयन से एक शिकायत मिलती है कि उनकी कक्षाओं में मारिजुआना यानी कि ड्रग्स जमा किया जा रहा है और उन ड्रग्स का छात्र नशीली दवाओं का सेवन कर रहे हैं। तो यह सूचना के बाद अथियन और उनकी टीम ने कुमार सेन, जो कि यह ड्रग्स के मामलों में शामिल होता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और यह ड्रग्स उत्पादन के मामले में उसे एनकाउंटर में मार गिराने के लिए जनता की स्वीकृति प्राप्त करने के साथ साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि मानवाधिकार आयोग की जांच का सामना भी करना पड़ता है। तो न्यायमूर्ति सत्यदेव रोल प्लेड बाय श्री अमिताभ बच्चन सर एनकाउंटर के मामले की सुनवाई में अवलोकन के लिए जाते हैं, जबकि अदालत एनकाउंटर को उचित ठहराती है। तो उसके बाद शरण्य अथियन के परिवार के करीब आ जाती है और जल्द ही उसके परिवार के साथ घुल मिल जाती है और उसके बाद चेन्नई में उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो एक रोज शरण्य का उसके नए स्कूल की छत पर बेरहमी से और हत्या कर दी जाती है और उसका शव पानी की टंकी में मिलता है। तो उसके बाद वेतयन उस हत्यारे का पता लगा पाता है या नहीं और उसके कर्मों की सजा उसे देता है या नहीं, ये सब कुछ देखने के लिए आपको यह मूवी देखनी होगी। तो यह मूवी कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं, चाहे इस देश की शिक्षा का व्यवसाय होना हो या फिर पुलिस विभाग की क्रूरता पर व्यंग्यात्मक मुस्कान हो या भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था की हो। तो यह सब कुछ दिखाया गया है इस मूवी में। तो ऐसी गंभीर सामाजिक प्रश्नों पर यह मूवी हमारे सामने एक सवाल उठाती है। तो इस मूवी में कई बेहतरीन कलाकारों ने अपनी भूमिका निभाई है, जैसे कि फहद फासिल को सुपरस्टार रजनी सर के सहायक का किरदार दिया गया है और उन्होंने काफी ही बेहतरीन तरीके से अपनी किरदार को निभाया है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो हमारे देश के एक काफी ही बेहतरीन कलाकारों में से एक है। और जहाँ तक बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन सर की बात है, तो वो तो एक लेजेंड है और मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनके लिए, लेकिन उन्होंने भी काफी ही बेहतरीन तरीके से अपने परफॉर्मेंसेस दिए हैं इस मूवी में। और मंजू वारियर ने भी अपनी भूमिका को एक महत्वपूर्ण किरदार दिया है और उन्होंने भी काफी ही बढ़िया काम किया है। शरण्य का किरदार निभाने वाली दुशारा ने भी काफी ही कमाल का काम किया है। वो इस फिल्म का केंद्र है और उन्होंने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और मैं उनका समर्थन करता हूँ। जहाँ तक राणा दग्गुबाती की बात करूँ तो पूरे मूवी में वो भी एक आकर्षण का कारण थे और उन्होंने भी अपनी परफॉर्मेंसेस काफी ही अच्छी तरीके से निभाया है। पर सच बताओ तो इस मूवी में सभी ने काफी ही माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस दिए हैं। और रजनी सर की बात करूँ
तो वो तो एक सुपरस्टार हैं और मुझे उनका स्वैग और उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो काफ़ी ही अच्छी लगती है। उनके बारे में जितनी भी तारीफ करो शायद वो कम होगी। तो यह एक हमारे समाज की गंभीर मुद्दों पर प्रकाश डालने वाली एक बेहतरीन मूवी है। तो सच बताऊं तो यह मूवी मुझे तो काफ़ी ही अच्छी लगी और इसका जो संगीत है वो भी बहुत ही बढ़िया थी और इस मूवी को देखने में मुझे बहुत ही मज़ा आया। तो देखो, अगर आपको एक सोशल ड्रामा एक्शन मूवी पसंद है तो यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मेरी तरफ से इस मूवी को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार देना चाहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।